जैसी अवाम वैसा बादशाह। एक नेक दिल बादशाह अवाम से तंग आ गया था और एक दिन अपनी सल्तनत छोड़कर जाने लगा। वज़ीर से बोला, तुम जानो और ये अवाम, मैं जा रहा हूँ। बादशाह के साथ उस सल्तनत में झाड़ पोछ करने वाला एक खाकरोग भी साथ हो लिया। बादशाह खाकरोग से बोला, मैं तो पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाऊंगा, तुम क्यों मेरे साथ हो लिए हो। खाकरोग बोला, बादशाह सलामत, आप सल्तनत के मालिक थे तो खिदमत की, आगे भी जब तक सांस रही खिदमत करूँगा। अलगर्ज दोनों चलते चलते एक दूसरे मुल्क पहुँचे। बादशाह जहाँ का बादशाह वफ़ात पा चुका था और नए बादशाह का चुनाव होना था। जिस तरीके का ये था कि मुल्क की सारी आवाम एक बहुत बड़े ग्राउंड में जमा हो जाती और एक परिंदा उड़ाया जाता। ये परिंदा जिसके सर पर बैठ जाता वही बादशाह बन जाता। बादशाह ने खाकरोब से कहा, चलो हम भी ये तमाशा देखते हैं कि कौन बादशाह बनता है। अलगर्ज वो दोनों भी मजमे में शामिल हो गए। परिंदा उड़ाया गया। ग्राउंड का चक्कर लगाने के बाद परिंदा इस खाकरोग के सर पर आ बैठा। इस मुल्क की आवाम और वज़रा ने खाकरोग के सर पर बादशाहत का ताज रख दिया। खाकरोग जिस बादशाह के साथ आया था उससे बोला, बादशाह सलामत, आप भी मेरे साथ सुकून से महल में रहें। बादशाह बोला, नहीं, बादशाहत वाली ज़िंदगी से मैं उकता चुका हूँ, बस मैं महल से बाहर एक झोंपड़े में रह लूँगा। तो खाकरोग बोला, ठीक है, दिन में बादशाहत करूँगा और रात को आपके साथ रहूँगा। खाकरोग की बादशाहत का पहला दिन था। दरबार लगा हुआ था। इतने में एक फरियादी आया और कहा, फला बंदे ने मेरी चोरी की है। खाकरोग बोला, बादशाह ने कहा, फ़ौरन चोरी करने वाले को हाजिर किया जाए। जब मतलूबा बंदा आया तो खाकरोग बादशाह ने हुक्म दिया कि चोर और जिसकी चोरी हुई दोनों को 20-20 कोड़े मारे जाएं। सब हैरान हुए कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन बादशाह का हुक्म था। थोड़ी देर बाद एक और फरियादी आया और बोला, फला शख्स ने मुझे मारा है। खाकरोग बादशाह ने फिर वही हुक्म दिया कि जालिम और मजलूम दोनों को 20-20 कोड़े मारे जाएं। अलगर्ज दिन में जितनी फरियादें आई उसने और जालिम मजलूम दोनों को कोड़े मारने का हुक्म दिया। रात को जब वो खाकरोग बादशाह की झोंपड़ी में पहुंचा तो बादशाह ने कहा, ओ भाई, सब क्या तमाशा था, तुमने सबको पिटवा दिया। लोग कह रहे हैं कि बहुत जालिम बादशाह है। तो वो खाकरोग बोला, आलीजा, अगर इस कौम को एक नेक और अच्छे बादशाह की ज़रूरत होती तो वो परिंदा मेरे सर पर बैठने की बजाय आपके सर पर बैठता। ये जैसी कौम, इसको वैसा ही हुक्मरान मिला है। कुछ कौमें वाकई ही जूतों के काबिल होती हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।